अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट विद नेमत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह। नाज़रीन, IWN बिजनेस सीरीज में हम पीछे बात कर रहे थे दराज पर बिजनेस करने की या दराज पर ऑनलाइन स्टोर बनाकर उस पर चीज़ें सेल करने की। अब हुआ ये कि हमारा स्टोर 2 दिन पहले डीलिस्ट कर दिया था गया था दराज पे से, जिसका हमें नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका स्टोर या शॉप डीलिस्टेड फ्रॉम दराज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब वजह उसमें क्या थी? वजह जो सबसे पहली वजह थी वो ये थी, बल्कि वजह थी भी एक, और कोई वजह नहीं थी। वो वजह ये थी कि हमारे पास कुछ चीज़ें जो सर्दियों का स्टफ था गारमेंट्स में वो ख़त्म हो गया था, तो वो आउट ऑफ स्टॉक पड़ा था। अब आउट ऑफ स्टॉक था तो ज़ाहिर है सर्दियों का स्टफ था, तो सर्दियां ख़त्म हो गई, हमने दोबारा तो उसको लिस्ट किया नहीं, ना हमने स्टॉक उठाया। हुआ ये कि हमने उसको आउट ऑफ स्टॉक ही रहने दिया। वो कोई एक हफ्ता गुजरा तो एक हफ्ते बाद हमें नोटिफिकेशन आ गया कि आपका जो स्टोर है वो डीलिस्ट कर दिया गया दराज से, इस वजह से कि आपके पास ज़्यादा देर से जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक पड़ी हुई है। या तो अब इसका हल ये है, स्टोर खैर हमारा, उसके बाद हमें मेल आया, मेल का हमने रिस्पॉन्स किया तो हमारा स्टोर दोबारा पब्लिक कर दिया गया। लेकिन इसका जो हल होता है, अगर आपके पास भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है और आपने आउट ऑफ स्टॉक लगाया है, तो उसका जो बेहतरीन हल है वो ये है, अगर आपने वो चीज़ दोबारा मंगवानी है या मंगवा रहे हैं या आप प्लान भी कर रहे हैं 1-2 दिन में मंगवाने का, तो उसको दोबारा स्टॉक में डाल दें। अदरवाइज़ अगर उसको फ़िलहाल आपने नहीं मंगवाना तो उसको आप अगर डिलीट नहीं करना चाहते तो एक बार उस प्रोडक्ट को इनएक्टिव कर दें, ताकि दराज पे जो आपकी प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक ना पड़ी रहे, जिसकी वजह से आपका स्टोर डीलिस्ट हो जाएगा, यानी वो पब्लिक नहीं रहेगा, आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके स्टोर से चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा दराज का जो आपकी शॉप है वो किस किस वजह से डीलिस्ट होती है, जिनमें 2-3 वजूहत ये हैं। पहली वजह तो आपको हमने बता दी, जिसकी वजह से हमारा भी स्टोर डीलिस्ट हुआ, जो दोबारा पब्लिक हुआ, फिर हमने अपनी वो जो प्रोडक्ट्स थी वो एक बार डिलीट कर दिए। जब दोबारा वो चीज़ें आएंगी तो हम दोबारा उनको लिस्ट कर लेंगे। इसके अलावा जिस वजह से होता है वो ये होता है कि आपका जो पॉजिटिव सेलर रैंकिंग होती है वो अगर आपकी कम आ रही हो या ना आ रही हो तो भी आपका स्टोर डीलिस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका रिटर्न रेट ज़्यादा हो, कि आपने मतलब आपको ऑर्डर आता है, उसका बेहतरीन तरीका है कि आप एक बार बंदे को कॉल करें कि सर आपने ये ऑर्डर दिया है तो आपका ऑर्डर कंफर्म है। अगर वो कहे कि हाँ मेरा ऑर्डर कंफर्म है, आप भेज दें। ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी पे होता है, क्योंकि अगर आपने पेमेंट कर दिया फिर तो आपको लेना पड़ता है। कैश ऑन डिलीवरी पे होता है कि आप का जो कोरियर एजेंट है या कोरियर प्रोवाइडर है वो चीज़ वहाँ पर पहुँचाएगा, अगला बंदा रिफ्यूज़ कर देगा। अगर ये चीज़ ज़्यादा होती है आपका रिटर्न रेट, तो भी आपका स्टोर डीलिस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो है वो पॉजिटिव सेलर रैंकिंग है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आप अपनी जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको सही तरह मैनेज नहीं कर सकते। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने 2 प्रोडक्ट्स भेजे लेपर्ड कोरियर सर्विस के थ्रू। अब वो प्रोडक्ट्स हमने भेज दिए, उन्होंने अपने सिस्टम में उसकी शिपमेंट नहीं डाली। जो पहले रेडी टू शिप था वो प्रोडक्ट्स मैंने दोनों तरफ पे कॉल करके पूछा, कंफर्म किया, दोनों ने चीज़ें वसूल कर ली, अपना पार्सल रिसीव कर लिया, लेकिन स्टिल रिसीव होने के 1 से 1.5 हफ्ते बाद भी वो रेडी टू शिप ही है। मैंने दराज को अलग ईमेल किया, उसको साथ उसकी जो रिसीविंग स्लिप होती है कुरियर कंपनी वालों की वो साथ अटैच की कि मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो कुरियर कंपनी के हैंड ओवर हो गई है, तो अभी तक रेडी टू शिप आ रहा है। अब कुरियर कंपनी के एंड से अगर मसला है या आपके एंड से अगर मसला है तो इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि शिप ऑन टाइम मतलब वो ज़ाहिर है कि टाइम पर शिप जो है शिप नहीं कर रहा ये सेलर, वो तो नुकसान मेरा ही हो रहा है, मेरे स्टोर की रैंकिंग ख़राब हो रही है। उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट की, खैर वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। आज या कल मैं दोबारा मेल करूंगा दराज को। LCS वालों को मैंने रब्ता किया तो उनका यही था कि सर हमने मूव कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो हो जाएगा फलां फलां। उसके बाद मैंने फिर दराज को रिक्वेस्ट किया कि आप LCS की बजाय हमें TCS का जो है वो कोरियर सर्विस प्रोवाइडर कर दें, TCS का,
क्योंकि TCS में ज़ाहिर है कोई बंदा मेरा जानने वाला है तो उसके थ्रू आप फिर टाइम पे वो शिपमेंट डलवा सकते हैं। तो आपका भी अगर कोई चीज़ जो प्रोडक्ट है वो मिसिंग मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो उसको या तो दोबारा स्टॉक करें या फिर उसको इनएक्टिव कर दें ताकि आपका स्टोर जो है वो डिलीस्ट होने से बच जाए। और अगर वैसे आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है स्टोर पे कैश ऑन डिलीवरी का ख़ास तौर पर, तो उसको पहले कंफर्म करें कॉल करके, ऑर्डर कंफर्म है तो आप भिजवाएं। अगर आपका वो ऑर्डर ज़्यादा रिटर्न होता रहेगा तो रिटर्न रेट ज़्यादा होने की वजह से भी आपका स्टोर डीलिस्ट हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।